अगर आप इन 4 पॉइंटों को फॉलो करेंगे तो मैं दावे के साथ ये कह सकती हूँ कि आपको अनलिमिटेड प्रोस्पेक्टिंग मिलेंगी। आप अनलिमिटेड लोगों को कन्वर्ट कर पाएंगे अपने वेबिनार में बिठाने के लिए, अपने साथ ज्वाइनिंग कराने के लिए। लेकिन उसके लिए फ्रेंड्स आपको इन 4 पॉइंटों को जरूर फॉलो करना होगा। यदि आपने इन 4 पॉइंटों को फॉलो नहीं किया तो सेम वही सिचुएशन बनी रहेगी, सेम वही रिजल्ट मिलेगा जो आज तक आपको मिलता आया है। मेरे पास इस तरह के बहुत सारे मैसेज आते हैं, बहुत सारे लोग मुझे पर्सनली मैसेज करके पूछते हैं, कॉल्स भी करते हैं कि मैम मैं 3 महीने से इस बिजनेस में हूँ, मैं 6 महीने से ये बिजनेस कर रहा हूँ, मेरे साथ कोई जुड़ता ही नहीं है, मेरी टीम ही नहीं बनती है। मैम मैं 1 साल से इस बिजनेस में हूँ लेकिन मेरे साथ कोई आता ही नहीं है, कोई जुड़ता ही नहीं है, मेरे साथ कोई आईडी ही नहीं बनाता है। मैं बहुत डेडिकेशन के साथ काम कर रहा हूँ, बहुत मेहनत के साथ काम कर रहा हूँ, लोगों को अपना प्लान दिखाता हूँ, लोग प्लान को सुनते ही नहीं है। जो सुनते हैं तो वो एक बार सुन के बस मना कर देते हैं कि हमें इस बिजनेस को नहीं करना है। मैं बहुत सारी प्रोस्पेक्टिंग करता हूँ, बहुत सारे लोगों के साथ मिलता हूँ, लेकिन हमारी कोई सुनता ही नहीं है, हमारा कोई बिजनेस प्लान देखने के लिए रेडी ही नहीं है। फाइनली मैंने मूड बना ही लिया है कि अब मैं नेटवर्क मार्केटिंग को छोड़ ही दूंगा। मुझसे नेटवर्क मार्केटिंग नहीं होने वाली है क्योंकि कोई मुझसे जुड़ता तो है नहीं, इतना टाइम तो हो गया है, 6 महीने हो गए हैं करते करते। तो फ्रेंड्स आज का ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। यदि आपने इन 4 पॉइंटों को फॉलो कर लिया, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि आपकी बिजनेस को रिब्रीथ करा सकता है, आपके बिजनेस में जान डाल सकता है। बिना वीडियो को स्किप किया आपको इन 4 पॉइंटों को सुनना है। यदि आप इन 4 पॉइंटों को सुनकर अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट करेंगे, आप इसको फॉलो करेंगे, तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि आपको कभी भी लाइफ में इस तरह की प्रॉब्लम्स नहीं आएगी, लीड्स की प्रॉब्लम्स नहीं आएगी, आपको प्रोस्पेक्टिंग की प्रॉब्लम्स नहीं आएगी, आपकी टीम बनने लगेगी। लेकिन उसके लिए इन 4 पॉइंटों को आपको फॉलो करना होगा। और यदि आप इन 4 पॉइंटों में से किसी को भी मिस कर रहे हैं तो मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ, यदि आप इस बिजनेस को 1 साल से कर रहे हो या 5 साल से कर रहे हो, आप इस बिजनेस में आगे नहीं बढ़ सकते हैं, आप ग्रो नहीं कर सकते हैं। फिर वही होगा फाइनली कि आप इस बिजनेस में फेल हो जाएंगे, आप इस बिजनेस को छोड़ने का मन बना लेंगे यदि आपने इन 4 पॉइंटों में से मिस कर दिया तो। और यदि आपने इन पॉइंटों में से एक पॉइंट को भी मिस कर दिया तो आपकी टीम कभी नहीं बनेगी, आप फेल हो जाएंगे और आपको नेटवर्क मार्केटिंग बुरी लगने लगेगी, आप इससे नफरत करने लगेंगे, फाइनली इसको छोड़ ही देंगे। और फ्रेंड जो बिना सिस्टम के काम करते हैं ना, वो ऐसे ही लोग होते हैं कि उनकी टीम बिल्कुल भी नहीं बनती है, फिर उनको नेटवर्क मार्केटिंग खराब लगने लगती है। उनको लगता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ होता ही नहीं है, नेटवर्क मार्केटिंग में तो लोग अपना टाइम वेस्ट ही करते हैं। तो फ्रेंड्स इन 4 पॉइंटों को बहुत ही ध्यान से सुनिए और अपनी टीम के साथ इंप्लीमेंट करिए, अपनी टीम में देखिए। और जो इन पॉइंटों को फॉलो करेगा फ्रेंड तो उसकी डेफिनेटली ही बहुत बड़ी टीम होगी। और जो इन पॉइंटों को फॉलो नहीं करेगा तो आप देखेंगे कि उसकी टीम में एक भी पर्सन नहीं होगा, भले ही वो 5 साल से क्यों ना नेटवर्क मार्केटिंग में बिजनेस कर रहा हो। और मैं इन पॉइंटों को फ्रेंड्स 1 बाय 1 करके बहुत ही क्लियरिटी के साथ आपको समझाऊंगी, तो ध्यान से समझना, बिना वीडियो को स्किप किए समझना। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए लाती रहती हूँ जो कि बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होती है। तो फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फ्रेंड सबसे पहला पॉइंट है टारगेट। यदि आपका कोई टारगेट ही नहीं है तो आप नेटवर्क मार्केटिंग में बिल्कुल भी सफल नहीं हो सकते हैं, क्योंकि किसी भी लेवल पर पहुंचने के लिए आपके पास एक टारगेट होना जरूरी है। यदि आपके पास टारगेट नहीं है तो आप बिल्कुल भी नेटवर्क मार्केटिंग में सफल नहीं हो सकते हैं, आप किसी भी लेवल पर नहीं पहुंच सकते हैं। मान लेते हैं कि आपको दिल्ली जाना है और आप रेलवे खिड़की पर जाकर खड़े हो जाते हैं, तो टिकट वाला आपसे पूछता है कि आपको जाना कहाँ है। आप बोलते हैं कि कहीं की भी टिकट दे दीजिए, तो वो आपको कहीं की भी टिकट नहीं देगा फ्रेंड्स। और जब आप उससे बोलेंगे कि मुझे दिल्ली जाना है, मुझे दिल्ली की टिकट दीजिएगा, तो वो आपको दिल्ली की टिकट भी देगा और उसके बाद में आपको सही ट्रेन भी पकड़नी होगी। इस तरह से आपका लक्ष्य हुआ दिल्ली। यदि आपको दिल्ली जाना है तो आपको दिल्ली की टिकट लेनी पड़ेगी। आप ऐसा नहीं कह सकते कि मुझे कहीं की भी टिकट दे दीजिए, तो वो आपको कहीं की भी टिकट नहीं देगा। मान लेते हैं कि आपको दिल्ली जाना है, यदि आपने मुंबई की टिकट ले ली तो आप दिल्ली कभी नहीं पहुंच सकते हैं फ्रेंड। तो इसी तरह आपका लक्ष्य होना चाहिए कि जो यदि आपका लक्ष्य होगा कि मुझे वहां जाना है, मुझे उस लेवल पर पहुंचना है, तभी आप उस लेवल को पार कर सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट मैंने आपको बताया टारगेट, यानी कि आपका कोई लक्ष्य होना चाहिए, कोई टारगेट होना चाहिए, किस लेवल पे आपको जाना है, आपको क्या करना है, कौन सी गाड़ी को आपको पकड़ना है, आपको किस लेवल पे पहुंचने के लिए कैसा सिस्टम चाहिए। तो इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप आप अपनी मंजिल पे पहुंच जाते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है आपको टारगेट। आपकी लाइफ में जब तक टारगेट नहीं होगा आप अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच सकते हैं। और उस टारगेट पे पहुंचने के लिए आपके पास प्लान होना चाहिए, लिखित में प्लान होना चाहिए, प्लानिंग होनी चाहिए प्रॉपर, तभी आप अपने टारगेट को पूरा कर सकते हैं, तभी आप अपनी मंजिल पे पहुंच सकते हैं। टारगेट आप 3 तरीके
से कर सकते हैं। सबसे पहले शॉर्ट टर्म, दूसरा मीडियम टर्म और तीसरा होता है लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म का मेरे कहने का मतलब है कि पहले आप 3 महीने का टारगेट बना लीजिए कि 3 महीने में आपको कहाँ पहुंचना है, कितना लेवल पार करना है, कितनी प्रोस्पेक्टिंग करनी है, वो आपका लिखित में होना चाहिए। और दूसरा है मीडियम टर्म, आप 6 महीने का भी समय कर सकते हैं कि आपको 6 महीने में कहाँ तक पहुंचना है, 6 महीने में आपको कितनी प्रोस्पेक्टिंग करनी है, कितना पैसा कमाना है, 6 महीने में किस लेवल तक पहुंचना है, 5 साल में आपको कहाँ पहुंचना है, कितने महीने में कितना पैसा कमाना है, क्या प्लानिंग आपको करनी है। लिखित में सारी प्लानिंग होनी चाहिए। आपके पास लिखित में यदि प्लानिंग हो तो आपको एक बिजनेस करना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा फ्रेंड, क्योंकि आपको अपने टारगेट का पता है, आपको अपने शेड्यूल का पता है कि मुझे 3 महीने में कितना कमाना है, मुझे 3 महीने में कौन से लेवल तक पहुंचना है, मुझे 6 महीने में क्या करना है, मुझे 1 साल में कहाँ तक पहुंचना है, मुझे 5 साल में क्या करना है, कितनी अचीवमेंट लेनी है। तो इस तरह से फ्रेंड्स आपके पास टारगेट होना चाहिए, आपके पास एक प्लानिंग होनी चाहिए प्रॉपर, आपको लिखित में होना चाहिए सब कुछ, आपके पास ऐसा सिस्टम होना चाहिए जिसके थ्रू आपको बिजनेस करने में बहुत ज्यादा आसानी हो। अब दूसरा पॉइंट आता है फ्रेंड ट्रेनिंग। यदि आपके पास ट्रेनिंग नहीं है तो आप कितने भी सालों से यदि नेटवर्क मार्केटिंग में है, कितने भी सालों से आप यदि बिजनेस कर रहे हैं, आप बिजनेस में सफल हो ही नहीं सकते। आपको इसको बिजनेस को बूस्ट करने के लिए ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी, आपको प्रोस्पेक्टिंग करने के लिए ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी, आपको टीम को बनाने के लिए ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी, टीम को जोड़े रखने के लिए ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी। आप कोई भी बिजनेस यदि करना चाहते हो तो उसके लिए ट्रेनिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। और वो कौन कौन सी ट्रेनिंग है फ्रेंड, जिसमें आपको मास्टरी होनी चाहिए, जो आपको प्रोस्पेक्टिंग करने के लिए हेल्प करेगी, जो आपको टीम बनाने के लिए हेल्प करेगी। वो कौन कौन सी ट्रेनिंग है? तो फ्रेंड्स पहली ट्रेनिंग है इनविटेशन की। लोगों को इन्वाइट कैसे करना है, अपने वेबिनार में बैठाने के लिए लोगों को इन्वाइट कैसे करना है, अपने साथ बिजनेस में लाने के लिए लोगों को कैसे इन्वाइट करना है। इनविटेशन की ट्रेनिंग में आपको मास्टरी करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और दूसरी ट्रेनिंग है फ्रेंड्स फॉलो अप। लोगों को वेबिनार में बैठाने के बाद उनको फोन पे क्या बोलना है, उनको फोन पे किस तरह की बातें समझानी है, आपको किस तरह से आपको फॉलो अप करना है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और इनसे भी ज्यादा जरूरी है आपको क्लोजिंग कैसे करवानी है, यानी कि लोगों को बिलिंग कैसे करवानी है। क्योंकि इन दोनों ट्रेनिंग का महत्व तभी है जब आप फाइनल में जाके बिलिंग करवाओगे, जब आप फाइनल में क्लोजिंग करोगे। तो सबसे ज्यादा है क्लोजिंग। क्लोजिंग में आपको मास्टरी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो फ्रेंड्स ये तीनों ट्रेनिंग तो आपके पास होनी ही चाहिए। यदि आपने मान लिया फॉलो अप भी करा लिया, इनविटेशन भी दिए थे, यदि आपने क्लोजिंग ही नहीं करवाई तो इन दोनों ट्रेनिंग का कोई भी महत्व नहीं है। और ये तीनों ट्रेनिंग मैं आपको प्रोवाइड करा सकती हूँ। यदि आप इस ट्रेनिंग को लेना चाहते हैं, इस ब्यूटीफुल बिजनेस का पार्ट बनना चाहते हैं, तो मैं आपको ये ट्रेनिंग प्रोवाइड करा सकती हूँ। इस ट्रेनिंग में मास्टरी करा सकती हूँ। स्क्रीन पे जो आईडी शो हो रही है, आप इस आईडी को फिल करके अपनी आईडी खुद से ही बना सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। और आपको ट्रेनिंग भी मिलेगी और आपको एक अच्छा सा सिस्टम भी मिलेगा जिसके थ्रू आप अपने बिजनेस को बूस्ट कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट है फ्रेंड्स टूल। यदि आपके पास टूल नहीं है तो आप नेटवर्क मार्केटिंग में कभी भी कामयाब नहीं हो सकते हैं, चाहे आप कितने ही सालों से क्यों नहीं वर्क कर रहे हो। आप टीम को जोड़े नहीं रख सकते हैं जब तक आपके पास डिजिटल टूल्स नहीं होंगे। तो फ्रेंड्स बिना टूल्स के आप किसी भी बिजनेस को नहीं कर सकते हैं। मान लेते हैं कि आपके पास 2 करोड़ की गाड़ी है और आपको उस गाड़ी का टायर खोलना है, उसके टायर में कोई प्रॉब्लम हो गई, आपको टायर खोलना है, तो जब तक आपके पास टूल्स नहीं होंगे, जब तक आपके पास पाना चाबी नहीं होंगे, आप उस गाड़ी का टायर को नहीं खोल सकते हैं। चाहे आप 20 लोगों को ले आइए, चाहे आप 1000 लोगों को ले आइए, लेकिन जब तक आपके पास टूल्स नहीं होंगे ना, तो तब तक आप उस गाड़ी का टायर को नहीं खोल सकते हैं। यदि आप नेटवर्क मार्केटिंग में, इस बिजनेस में अपना फ्यूचर देख रहे हैं, अपना करियर देख रहे हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, तो आपको डिजिटल टूल प्रोवाइड कराऊंगी मैं, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। मेरे बिजनेस पार्टनर यदि आप बनना चाहते हैं तो स्क्रीन पे जो आईडी शो हो रही है, आप इसको यूज करके भी फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी आईडी खुद से बना सकते हैं। यदि कोई प्रॉब्लम आती है बनाने में तो आप दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरह से इस बिजनेस में आ सकते हैं और किस तरह से आप इन सारी चीजों का लाभ उठा सकते हैं और किस तरह से अपनी अर्निंग खुद से कर सकते हैं, अपने बॉस खुद से बन सकते हैं। आपका कोई बॉस नहीं होगा। आपको डिजिटल टूल प्रोवाइड किए जाएंगे, आपको ट्रेनिंग्स प्रोवाइड की जाएंगी जो कि बेहतरीन लेवल की ट्रेनिंग होती है। और इन डिजिटल टूल के थ्रू आपकी मेहनत आधी और आपकी अर्निंग दोगुनी हो जाएगी फ्रेंड। इस चीज का मैं दावा कर सकती हूँ। यदि मैं चौथे पॉइंट की बात करूँ फ्रेंड, तो चौथा पॉइंट है कंसिस्टेंसी, यानी कि आपके अंदर कंसिस्टेंसी होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको चाहे 3 महीने हो जाए, चाहे 6 महीने हो जाए, चाहे साल भर हो जाए, चाहे 5 साल हो जाए, यदि आपके अंदर कंसिस्टेंसी नहीं है तो आप इस बिजनेस में कभी भी सफल नहीं हो सकते हैं फ्रेंड्स। इसीलिए इस बिजनेस में कंसिस्टेंसी का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मान लेते हैं आपने इनविटेशन की ट्रेनिंग बहुत अच्छे से ली है, आपने फॉलो अप की ट्रेनिंग में आपने मास्टरी कर ली है, आपके पास बहुत अच्छे डिजिटल टूल्स भी हैं, बट आपके पास यदि कंसिस्टेंसी नहीं है, आप कंसिस्टेंसी से काम नहीं कर रहे हैं, तो आप इस बिजनेस में फेल हो जाएंगे। यही कारण है फ्रेंड कि
बिजनेस में ज्यादातर लोग टिकते नहीं हैं और जब लोग भाग जाते हैं इस बिजनेस से तो उनको यही लगता है कि नेटवर्क मार्केटिंग तो खराब चीज है, नेटवर्क मार्केटिंग से तो अर्निंग नहीं होती है, नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ नहीं होता है। इसीलिए बोला जाता है फ्रेंड कि इसमें दो ही तरह के लोग टिक पाते हैं, एक तो जो फुल टाइमर होता है और एक जो पार्ट टाइमर होता है। और जो सेम टाइमर होता है वो इस बिजनेस में नहीं टिक पाते हैं, वो इस बिजनेस में फेल हो जाते हैं, उनको कुछ नहीं हासिल होता है। इसीलिए कहा जाता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में 1% लोग ही टिक पाते हैं, 99% लोग इस बिजनेस को छोड़कर चले जाते हैं क्योंकि उनके पास कंसिस्टेंसी नहीं होती है, वो कंसिस्टेंसी से काम नहीं कर पाते हैं। क्योंकि यहाँ पर ना ही तो कोई बॉस होता है ना ही लॉस होता है, तो इसलिए लोग कंसिस्टेंसी से काम कर ही नहीं पाते हैं। क्योंकि इसमें यदि आप 4 दिन प्लानिंग करने के लिए नहीं जाएंगे तो 5वें दिन आपका मन खुद ही नहीं करेगा प्लानिंग करने के लिए। इसलिए फ्रेंड्स इस बिजनेस में कंसिस्टेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो फ्रेंड्स यदि आप इन चारों पॉइंटों को फॉलो करते हैं तो आपको अनलिमिटेड प्रोस्पेक्टिंग भी मिलेगी, अनलिमिटेड फॉलोअप भी करेंगे, आपकी टीम में अनलिमिटेड लोग भी आएंगे, आपको लीड्स की कोई कमी नहीं होगी। लेकिन यदि आपने इन चारों पॉइंटों को फॉलो नहीं किया तो वही रिजल्ट मिलेगा जैसा कि आपको आज तक मिलता आया है, और जैसा आपके साथ आज तक होता आ रहा है वैसा ही आपके साथ होगा। आप कंसिस्टेंट नहीं रहेंगे तो आपका मन 3 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में उब जाएगा, आप नेटवर्क मार्केटिंग को छोड़ देंगे। तो फ्रेंड्स यही कारण है कि इसमें 1% लोग ही सक्सेस हो पाते हैं, और जो सक्सेस हो पाते हैं वो अच्छी खासी अर्निंग भी करते हैं और बहुत सारी चीजें अचीव भी करते हैं जो कि कंपनी की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं। कंपनी के बहुत सारे फायदे भी उठाते हैं। यदि आप अपने बिजनेस को बूस्ट करना चाहते हैं, अपने बिजनेस को ऊंचाइयों तक लेके जाना चाहते हैं, तो आपको ये 4 पॉइंट जरूर ध्यान में रखने चाहिए। इन चारों पॉइंटों को फॉलो करना चाहिए और अपनी टीम में भी इन चारों पॉइंटों को फॉलो कराना चाहिए। तभी आप टीम को जोड़े रख सकते हैं एक साथ में, और तभी आपकी टीम आगे बढ़ेगी और अच्छे से काम करेगी। आपको अपनी टीम को भी ये चारों पॉइंटों को जरूर फॉलो कराने चाहिए। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको ये सारे पॉइंट समझ में आए होंगे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आपके मन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट में बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो थैंक यू फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू।